हाँ साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और संगीत से क्या वास्ता है। साथियों, मेरा नाम शेखर है। मैं एक ग्राम सभा शांतिपुर, जिला रीवा का रहने वाला हूँ। हमारे पास एक बहन थी जिसका नाम साथी था। इत्तेफाक बख्श बाबा बचपन में ही मर गए। हमारी बहन बहुत छोटी थी, मैं भी पढ़ता था, बहन को भी पढ़ाता था। अचानक जब हमने सोचा, हमारी बहन कहने लगी भैया अब यहाँ पर गुजारा होने वाला नहीं है, कहीं बाहर हम लोग चलेंगे तो हो सकता है हमारी समय बदल जाए, नहीं तो आप न कुछ कर पाओगे ना हम ही कुछ कर पाएंगे। मैंने अपने बहन को लिवा कर स्टेशन पहुंच गया। मैंने सोचा कि कहीं दिल्ली में पढ़ाई कर लूंगा। इतनी जोर गर्दी थी ट्रेन पर। बहन हमारी प्यासी थी शांति। बोली भैया अगर आप एक बॉटल पानी ला देते तो हमारी प्यास बुझ जाती। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम यहीं पर सीट पर बैठे रहो, हम बहुत जल्द पानी लेकर आते हैं। वहां जैसे ही पानी लेने गया वैसे ही ट्रेन के हॉर्न बजा और इसे ट्रेन छूट गई। मैं वहां से दौड़ता भागता आया, तब तक वहां पर ट्रेन छूट गई और मैं वहां पर चिल्लाता रहा कि बहन साथी तुझे कहां खोजूंगा। चिल्लाते रहा ये ट्रेन वाले कम से कम रोक दो। मैंने वहां पर स्टेशन बाबू से मिला, उसने कहा कि देखो यहाँ ट्रेन नहीं रुक सकती, आप कहीं दूसरे स्टेशन पर जाओ, हो सकता है तुम्हारी बहन मिल जाए। मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ा लेकिन गया दूसरी स्टेशन पर नहीं मिली। पढ़ाई के साथ साथ फॉर्म भी डाला था लेकिन कुछ सुनाई नहीं हुई। एक दिन अचानक हमारे साथी लोग बैठे थे, हमारा लेटर आ गया। जगतपुर थाना में हमारी एंट्री हुई है। हम यही सोचा था कैसे ड्यूटी करते रहेंगे, हम अपनी बहन शांति को जरूर खोजेंगे। साथी हमारे परिवार का परिचय था। कभी कभी रातों दिन सोचता हूँ जब राखी आती है, राखी बंधन के दिन यही याद आती है कि आज हमारी शांति बहन होती, कम से कम इस अनाथ भाई के हाथों में कम से कम राखी बांधती। समझ में नहीं आता कि कैसे समय बीतेगा। ड्यूटी करता रहता हूँ, जब बहन की याद आती है तो आंख से आंसू हमारे आते हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बहन जहाँ कहीं हो अपने जीवन में खुशहाल रहे। मैं तो तुम्हें जिंदगी तक खोजूंगा, जब तक तू नहीं मिलेगी तब तक खोजूंगा। करता हूँ साथी। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तेरा कर्मा तू, धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम दिए
वतन तेरे लिए। ओ आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बड़ा हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बड़ा हम नाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देगी ऐ वतन तेरे लिए। ये हमारी स्नोडंगी की और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देगी ऐ वतन तेरे लिए। आहा ओ भागना हो हरामजादी भाग। बाबूजी देखते क्या हो, कर दो काम तमाम हरामजादी का। ये हरामजादी जा रही थी पंकजवा से बताने, जल्दी करिए। जब ये साली जिंदा रहेगी तब तो पंकजवा से बताएगी। मैं किसी से नहीं बताऊंगी। क्या? जो कहोगे तुम दोनों लोग वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी जान न लो। अरे नालायकिन, तूने क्या कहा कि बुढ़ा खूसर? यही बुढ़ा तुम्हारी जान से खेल जाएगा। हरामजादी कुतिया रंडी जा रही थी पंकजवा से बताने। जा अब जाके बता, जा करके। हरामजादी हरामजादी, मुझे मरवा के तुझे सुकून मिल गया, लेकिन मेरे जीते जीते तेरा अरमान नहीं पूरा हुआ। तो मेरे मरने के बाद भी तेरा अरमान नहीं पूरा हुआ। तुम्हें तो मैं भगवान से पहले पूजा करती थी, लेकिन इस हरामजादी के कहने पर आकर मेरी जान ले ली है। तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, मरते मरते तुम्हारे बदन पर कोड़ हो जाए, तुम सर सर के गल गल के मरो। पानी सामने हो लेकिन देने वाला कोई ना। अरे बाबूजी गाड़ी मत चलाइए, एक्सीलेटर तेज हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। तो फिर टाइम देख रहे हो, कितना टाइम में खत्म हुई है? टाइम भी नहीं देख रहा हूँ। फिर ये साली मरते मरते क्या कहा है? क्या क्या कहा? श्राप दिया। हाँ। जाओ बुढ़ा खूसर, तूने मुझे मार दिया, मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे बदन में कोड़ हो जाएगी, तुम सड़सड़ के गल के चुओगे। अरे बाबूजी, मेरे रहते हुए भला आपको कुछ हो सकता है? असंभव। तो फिर कैसे सोच लिया? अरे बाबूजी जरा सोचिए, इसका नाम पार्वती है, ये शंकर भगवान की पार्वती नहीं है। हाँ। सबसे पहले मैं जितना कहती उतना करिए। क्या? मोबाइल निकालिए। मोबाइल? ये लो। मैं क्या करूंगी, आप पहले थाने फोन लगाइए।
डरते क्यों हैं बाबूजी? डर क्यों रहे हैं? बहू रानी, हाँ मैं पुलिस वालों से नहीं डरता हूँ, हाँ केवल उस लाल टोपी वर्दी की डरता हूँ। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, होमगार्ड ने डंडा पटका, बोला कि कागज दिखा, कागज दिखा। 100 रुपए निकाल के दे दिया। अरे जाओ राम जाओ राम जाओ। राम। मेरी बात सुनिए बाबूजी, आप चिंता मत करिए। मेरे बाद में मैंने पढ़ा ना, तो उसके वर्दी में बिल्ले में लिखा था होमगार्ड, तब मैंने ध्यान दिया। कोई बात नहीं है, मैं जितना कहती उतना करिए। हाँ। फोन लगाइए थाना जगापुर में और थाना कह दीजिए, उनसे कह दीजिए कि मेरे घर में खून हो गया है। खून करने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा पंकज सिंह है। मेरी पत्नी का खून कर दिया है, अपनी माँ का, यानी सौतेली माँ थी, इसीलिए फोन कर दिया। अच्छा ये बात है। हाँ जल्दी करिए। तो मैं इसी वक्त लगाता हूँ, क्या है कि चिंता करती हो तुम? सोशल मीडिया एड्स और तभी पैसा बढ़ाने के अरे वो नंबर मत लगाइए, चौकी वाला। ये तो पैसा डबल कर रहा है। चौकी वाला फोन मत लगाइए, सीधा थाने लगाइए फोन। जगापुर? हाँ साला अरे डायरेक्ट नटवा नहीं है शायद। अरे डायरेक्ट फोन लगाइए, आप परेशान हो जाते हैं रोज रोज लगा करके। लग गया। हेलो, थाना जगापुर? थाना जगापुर? जी हाँ शिकार इंस्पेक्टर, थाना जगतपुर से। बोलिए कौन? साहब मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। क्या नाम बताया? साहब जगापुर का रहने वाला हूँ। साहब मेरी घर में खून हो गया। खून हो गया? जी साहब। खून हो गया? किसने किया खून? किसने किया? हाँ पंकज का बेटा जगन्नाथ सिंह क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहे? मेरा बेटा अबे बोलता क्यों नहीं रे? मेरा बेटा हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। हाँ साहब मेरा बेटा पंकज सिंह ने किया। यदि तेरा बेटा पंकज सिंह है कि अपनी सौतीली माँ को मार डाला। ओहो, एक काम करो, उस पर कड़ी नजर बनाए रखना, भागने ना पाए, हम लोग आ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ। हाँ तुम साले कहीं जाना नहीं। ओके साहब। हाँ क्या कर रहे हो? घटना स्थल पर मौजूद रहूंगा? हाँ अरे बाबूजी वो पुलिस वाले हैं। हाँ। हमसे आपसे इधर उधर का सवाल करेंगे और जवाब नहीं दे पाओगे, अरे मैंने तो कहीं पकड़े जाओगे। तब। मेरी बात मानिए, आइए यहाँ से चलिए, कहीं चल कर छिप जाते हैं। अरे चलो भुसौली वाले कमरे में। अरे कहीं भी चलिए, चलिए। चलो चलो। मार कहाँ है? भैया देख पर्वतीय हाली, हमारे घर में इतने बेड और सोफा सेट हैं और जमीन पर पड़ी हैं। यह तो हम सोचत है कि बतावा, घर में इतना सोफा है, चारपाई यहाँ हर चीज है, काकी देखा फरसे पे पड़ी है। इसे उठाओ, सोते हुए इंसान को नहीं मारना चाहिए, उठा इसे तब मारूंगा। हाँ भैया देख पहले जगह लेता हूँ। काकी भैया, क्या हुआ? अरे राम, हे भैया बहुत गजब हो गया बात। क्या हुआ? हमका लागत है काकी के कोनो पहले से मार डाया। भैया इसे तो मैं मारने आया था, इसे किसी ने पहले ही मार दिया। कौन? कौन? तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। क्या? मेरी माँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी माँ की आत्मा बोल रही हूँ बेटा। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी बेटा, केवल मेरी शरीर तुम्हें दिखाई देगी बेटा। बेटा ये जो तुम मेरी लाश देख रहा है, ये मेरी दशा करने वाला कोई और नहीं है बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता ने किया है बेटा। हाँ बेटा, और उन्होंने फोन कर दिया है थाने में,
पुलिस किसी भी वक्त आकर के तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाएगी बेटा। जितनी जल्दी हो सके तू यहाँ से भाग जा बेटा। हाँ माँ, मैं भाग जाऊंगा। हाँ शिव कुमार, भैया देख, आज मुझे एहसास हुआ कि माँ की ममता क्या होती है। जिसे मैं मारने आया था वही मेरी माँ की आत्मा कर रही है कि बात का पंकज, नहीं तुझे पुलिस पकड़ लेगी। भैया मैं कितना प्यार करता था अपनी माँ से। भैया निकलो यहाँ से, चल भाग। भागो भैया। अरे भाग सकता नजर से, अरे पंकज भी वे भाग सकता नहीं अभी पंकज अभी खून करने के पीछे बचाओ किया, पकड़े जाने के बाद बच सकता नहीं, जेल में तेरी कुछ तो ही है। हाँ, शेरी सौदेनी माँ थी तो तुम साल उसका कत्ल कर दिया। साहब, मैंने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब, नहीं किया। मेरी बात चुप, साफ साफ बता रहे कहा नहीं किया। और खून मैया का साहब न मैंने किया, क्या बोल रहा है? मेरे आने से पहले माँ थी मरी, बेवजह ऐसे साधु सताओ नहीं बेवजह। मैंने अपनी माँ का